376वां अध्याय समाधि। अग्निदेव कहते हैं, चैतन्य स्वरूप से युक्त प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर उसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो तो ध्यान की समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय चित्त देह लगाकर वायुहीन प्रदेश चलती हुई अग्निशिशा की भांति अविचल स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह योगी समाधिस्थ कहा गया है। जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श अनुभव करता है, न ही मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न ही बुद्धि और किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीप कंपित होता है, वही इसी तरह समाधिस्थ योगी अपने उपमा मानी गई है। अपने आत्मस्वरूप श्री विष्णु का ध्यान संलग्न रहता है। उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं। वे सिद्धि सूचना देने वाले साधक के ऊपर नीचे गिराया जाता है। उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं से दर्शन होते हैं तथा उसके अपने शरीर में बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी पर राज्य देने की बात कहेंगे, बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन लोभ देंगे। वेद और संपूर्ण शास्त्र स्वयं बिना पढ़े उसकी बुद्धि में स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोकूल छंद सुंदर विषय युक्त उत्तम काव्य रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधि और संपूर्ण शिल्प कलाएं उसे प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, देवेश्वर की कन्याएं भी प्रतिभा आदि सद्गुण उसके पास बिना बुलाए जाते हैं, किंतु सबको तिनके के समान निसार मानकर त्याग देता है। उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अनिमा और गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष उचित और शिष्य को ज्ञान इच्छा अनुसार भोगों को उपभोग और लय योग रीति से शरीर का परित्याग और विज्ञान नंदनमय ब्रह्मा ईश्वरी रूप आत्मा के स्थित होकर जाए। जैसे ही मलिन दर्पण शरीर के प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होता, उसी कारण शरीर का ज्ञान कराने में क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अनंतकरण में परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वही आत्मज्ञान का प्राप्त करने में असमर्थ है। देह में सब प्रकार के रोगों और दुखों का आश्रय है, इसलिए देह अभिमानी जीव अपने शरीर की वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग और प्रभाव से किसी भी क्लेश को अनुभव नहीं होता। जैसे एक आकाश घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीक होता है, एक ही सूर्य अनेक जल पात्रों को अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी शरीर में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीक होता है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये पांच भूत ब्रह्मा के ही स्वरूप है। यही संपूर्ण लोक आत्मा ही आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा, चाक और संयोग से घड़ा बनता है, जिस प्रकार घर में बनाने वाला मनुष्य तून, मिट्टी और काष्ठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रिया साथ लेकर कार्य, करण और संघात को एकचित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म, दोष और मोह से स्वेच्छा से जीव बंधन में पड़ता है, ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी रोगी का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तेल पात्र और तेल, इन तीनों का संयोग दीपक की स्थिति है, इसमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता, उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार की प्राप्ति देखी जाती है। इसी प्रकार अकाल में प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा ने अनंत किरणें फैली हुई है, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पीत और रक्त वर्ण की है, इसमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्य मंडल को भेदकर सीधे ऊपर चली गई है और ब्रह्मलोक लांग गई है। उसी मार्ग में योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित है, उसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवास भूत लोकों जाता है। और एक ही रंग के बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित है, उसमें कांति बड़ी कोमल है, उन्हीं के द्वारा लोक और कर्म भोग के लिए आता है। समस्त इंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों के मन, कर्मेंद्रियों का अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी और पांच भूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं। आत्मा इस क्षेत्र में ज्ञान रखने के श्रेतज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर और सत असत तथा सद सत्य इसी में उसी का स्वरूप है।
व्यक्त प्रकृति और समष्ट बुद्धि महत्व तत्व उत्पत्ति होती है। इसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि 5 भूत उत्पन्न होते हैं, जो कि उत्तरोध एकाधिक गुणों वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन 5 के भूतों में गुण में जो भूत जिस आश्रय में है उसी में लीन होता है। सत्व, रज, तम ये अव्यक्त प्रकृति के गुण है। जीव रजोगुण तमोगुण अविष्ट वो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता है वह स्वयं अनादि और परम पुरुष परमात्मा है। मन इंद्रियों में जिसका ग्रहण होता है वह विकार विकृत होने वाला प्राकृतिक तत्व कहलाता है, जिसमें वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य और अन्य वाङ्मय की अभिव्यक्ति हुई है, वही परमात्मा है। पितुयान मार्ग में उपविथि से लेकर अगस्त तारा के बीच जो मार्ग है वह संतान के कामनाओं वाले अग्निहोत्र लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भली भांति दान में तत्पर 8 गुणों से युक्त है वे ही उसकी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि है। जो सब धर्मों के परिवर्तन है वही पुनरावृत्ति बीज कारण माने गए हैं। वही सप्त ऋषि नागविथि के बीच मार्ग में देवलोक से गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि भी है। इसी प्रकार आरामों से रहित तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसिक्त, त्याग, मेधा शक्ति प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास और सत्य भाषण आत्मज्ञान हेतु है। समस्त द्विज जातियों का उचित है। सत्वगुण आश्रय लेकर आत्म तत्व श्रवण, मनन और निधि ध्यानसन साक्षात करे। जो इस प्रकार जानते हैं वही वानप्रस्थ आश्रम आश्रय ले चुके हैं। जो परम श्रद्धा से युक्त सत्य की उपासना करते हैं, क्रमशः अग्नि, दिन और शुक्ल पक्ष, उत्तर नारायण, देवलोक, सूर्यमंडल, विद्युत के अभिमानी देवताओं में लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उनके साथ ले जा ब्रह्मा लोक में निवास बना देते हैं। उन्हीं की इस लोक पुनरावृत्ति होती है। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक अधिकार प्राप्त करते हैं, क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षियान, पृथुलोक तथा चंद्रमान अभिमानी देवताओं में लोकों में जाते हैं। फिर आकाश, वायु और जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसी प्रकार वे इस लोक में जन्म लेते हैं। मृत्यु के बाद पुण्य उसी मार्ग में करते हैं। जीवात्मा इन दोनों मार्गों को नहीं जानता। वह सांप अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्मा ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो ध्यान, धन, उपार्जन करने वाला, तत्व ज्ञान स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्ध करता, सत्यवादी, गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में समाधि निरूपम नामक 376वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्नि पुराणे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम ब्रह्माय नमः।